नमस्कार दोस्तों, हम ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगाओं को देखते हैं वे सभी काफी पुरानी हैं। लगभग सभी अरबों साल पुरानी हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी लगभग 13.6 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आज भी आकाश गंगाएं बन रही हैं? ये काफी मजेदार सवाल है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो हमें आकाश गंगा के निर्माण के बारे में बहुत कुछ समझने का मौका मिल सकता है। अब इसकी दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, हाँ भी और नहीं भी। तो आइए सबसे पहले नहीं पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों, गैलेक्सीज को पहचानना बहुत ही आसान है। वे स्टार्स, गैस और डार्क मैटर का लार्ज कलेक्शंस हैं। वे एक दूसरे से काफी हद तक अलग भी हैं। एक सामान्य आकाश गंगा लगभग 1 लाख लाइट ईयर जितनी चौड़ी होती है, जबकि आकाश गंगाओं के आपस के बीच की सामान्य दूरी लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर्स होती है। कभी कभी आकाश गंगाएं समूहों के अंदर मर्ज हो जाती हैं या एक साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन हम एक आकाश गंगा को दूसरे से काफी हद तक अलग कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। वे ग्रामीण इलाकों के कस्बों की तरह हैं। कस्बों के आपस के बीच की दूरी उनके साइज से ज्यादा है, इसलिए उन्हें पहचानना और परिभाषित करना आसान है। ठीक इसी तरह गैलेक्सीज के साथ भी होता है। हम उन्हें आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फलानी गैलेक्सी है और ये ढिकानी गैलेक्सी है। लेकिन हालांकि आकाश गंगा की शुरुआत को डिफाइन करना एक अलग मामला है। बिग बैंग के पहले सेकेंड से शुरू होने वाले ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू अर्ली यूनिवर्स में आकाश गंगाएं उभरी। उस समय औसत से ज्यादा घनत्व वाले छोटे छोटे खंड उभरे और अगले कुछ सैकड़ों मिलियन सालों में लगातार बढ़ते गए। पहले तो केवल डार्क मैटर ही अंदर आ सकता था, क्योंकि रेगुलर मैटर खुद से ही उलझने में व्यस्त था। लेकिन एक बार जब डार्क मैटर के खंड काफी बड़े हो गए तो उन्होंने आसपास के रेगुलर मैटर को भी अपनी ओर खींच लिया। जैसे जैसे रेगुलर मैटर इकट्ठा होता गया तो ये कंप्रेस्ड होता गया, विखंडित होता गया और फिर जाकर शुरू के पहले तारों को रोशनी दी। अब चूंकि अलग अलग हिस्सों में कई जगह तारों का निर्माण हो रहा था, तो जो तारे एक दूसरे के करीब बन रहे थे वो एक कॉमन सेंटर के साथ बंध गए और उसी कॉमन सेंटर के चारों तरफ घूमने लगे और प्रोटो गैलेक्सी का निर्माण कर लिए। और ऐसी ही प्रोटो गैलेक्सी शुरुआती ब्रह्मांड में हर जगह बन रही थी, जो अपने आसपास मौजूद गैस को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। कुछ प्रोटो गैलेक्सी ऐसी थी जो एक दूसरे से बहुत करीब बन रही थी, जिस वजह से ये पड़ोसी गैलेक्सी आपस में ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट होने लगी और आपस में टकरा कर मर्ज हो गईं और फुल्ली फॉर्म्ड गैलेक्सीज बन गईं, जिन्हें हम आज देखते हैं। इसलिए कई मायनों में आज कोई नई आकाश गंगा दिखाई नहीं देती। उन्हें बनाने का प्रोसेस अब समाप्त हो चुका है। एक ऐसा प्रोसेस जो प्राचीन ब्रह्मांड में हुआ था और शायद फिर कभी नहीं होगा। वर्तमान ब्रह्मांड में कोई भी प्रोटो गैलेक्सी नहीं है। डार्क मैटर का प्रारंभिक संग्रह नहीं है। अब गैस के बादल भी नहीं हैं, जो कंप्रेस होकर एक नई प्रोटो गैलेक्सी या पूर्ण गैलेक्सी बना पाए। अभी हम जो भी गैस के बादल देखते हैं या फिर डार्क मैटर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो सिर्फ गैलेक्सीज के भीतर ही पाए जाते हैं, जो पहले ही बन चुकी हैं। गैलेक्सीज के बाहर अभी तक इनका कोई भी सबूत नहीं मिला है। यही वो वजह भी है कि आज कोई नई आकाश गंगा नहीं दिखाई देती। अब आइए दूसरे सिनेरियो हाँ पे नजर डालते हैं कि हाँ ये बन सकती हैं। दोस्तों, अगर हम सिर्फ तारों के निर्माण पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो कि आधुनिक ब्रह्मांड में भी जारी है। मतलब आज भी नए तारे बनते देखे जाते हैं। हाल के सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टेलर मास फंक्शन नामक एक माप की डिटेल समझ विकसित की है। ये एक बुनियादी जनगणना है जो ये बताती है कि प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे चमक रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में विभिन्न अवधियों में प्रत्येक आकाश गंगा में स्टार के फॉर्म में कितना मास है। तारे आकाश गंगा के मास का केवल एक छोटा सा परसेंटेज बनाते हैं। बाकी का हिस्सा डार्क मैटर और गैस के रैंडम गुच्छों में जाता है। हालांकि तारे ही हैं जो आकाश गंगा बनाते हैं, क्योंकि किसी भी अन्य गैलेक्टिक कंपोनेंट की तुलना में उनको ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान है। डार्क मैटर तो इनविजिबल होते हैं। तारों से ही गैलेक्सी की पहचान की जाती है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के नमूने लेने वाले नए सर्वे से एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में ये पता लगाया है कि स्टेलर मास फंक्शन पूरे बोर्ड में बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अरबों साल पहले की तुलना में अब ज्यादा छोटी आकाश गंगाएं, मीडियम आकाश गंगाएं और बड़ी आकाश गंगाएं हैं। नई छोटी आकाश गंगाएं डार्क मैटर के बीजों में प्रोटो गैलेक्सी के इमर्जेंस से नहीं आती हैं। वे पहले से ही मौजूद पदार्थ के समूह हैं, जो अभी अभी तारा निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल है, ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद बहुत सारे पदार्थ ऐसे बन गए थे जिन्होंने किसी भी चीज का रूप नहीं लिया था, जो अब जाकर इकट्ठा होकर तारे का निर्माण कर रहे हैं, जिससे अब जाकर कई छोटी गैलेक्सीज बनी हैं। इसलिए कम से कम एक महत्वपूर्ण तरीके से कॉस्मिक परिदृश्य पर नई आकाश गंगाओं का अभी भी प्रकट होना जारी है, क्योंकि वे तारे के निर्माण के नए दौर के साथ प्रकाशित हो रहे हैं।
वे हमेशा से वहां मौजूद थे, अरबों सालों से वहां मौजूद थे, लेकिन वे अभी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह पार्टी हमेशा के लिए नहीं चलेगी। समस्या यह है कि न केवल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। एक ऐसा इफेक्ट जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि डार्क एनर्जी को चलाता क्या है, लेकिन वे बाकी के ब्रह्मांड पर इसके प्रभावों को देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ फैल रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड पुराना होता जा रहा है, नई आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए पदार्थों का एक साथ इकट्ठा होना और निरंतर तारे के निर्माण को बढ़ावा देना कठिन होता जा रहा है। वास्तव में अगर देखें तो तारे के निर्माण का जो चरम था वो अरबों साल पहले बीत चुका है, जबकि नई आकाश गंगाएं अभी भी चमकती दिख रही हैं, क्योंकि अभी भी कुछ नए तारे बन रहे हैं, लेकिन उनके उभरने की दर धीमी होती जा रही है। हर साल कम और कम नई आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं, और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है ब्रह्मांड के विस्तार को। ब्रह्मांड जैसे जैसे विस्तार करता जा रहा है, हमारे लिए किसी भी नई चीज को देखना और भी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि वो हमसे इतना दूर होते जा रहे हैं जहां अभी हमारी समझ पहुंच नहीं सकती। इसलिए अगर आने वाले टाइम में नई गैलेक्सीज बन भी रही होंगी, तब भी शायद हम उन्हें देखने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर बन रही होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।